आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है, इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि डिस्ट्रक्टर होता क्या है। क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो सबसे लास्ट में अगर कोई चीज़ कॉल होता है तो वो होता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्ट फंक्शन जो है हम लोग क्रिएट करते हैं अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट से। और जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें राउंड ब्रेसेस स्टार्ट एंड होता है, वैसे होगा। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं कि लास्ट में हम लोगों को क्या लिखना है। जैसे आपने कोई फाइल ओपन किया, क्लास में फाइल ओपन किया या फिर कोई डाटाबेस का कनेक्शन क्रिएट किया, तो उसको लास्ट में आप लोगों को क्लोज करना चाहिए। यही होता है बेस्ट प्रैक्टिस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो कॉमनली इसका यूज क्या होता है, क्लोजिंग फाइल, रिलीजिंग मेमोरी, लॉग बनाना चाहते हैं तो वो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कोड के थ्रू कि डिस्ट्रक्टर जो है, डिस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो होता क्या है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर में क्या था, जैसे क्लास स्टार्ट होगा तो सबसे पहले अगर कोई फंक्शन कॉल होगा तो वो है कंस्ट्रक्टर। तो उसी का अपोजिट हो गया ये। जैसे क्लास का स्टार्टिंग होगा तो कोई भी फंक्शन पहले कॉल नहीं होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसी तरह डिस्ट्रक्टर क्या होता है, सबसे लास्ट में कॉल होगा। जब सारा कुछ क्लास का कॉल हो जाएगा, सब लॉजिक, सारा फंक्शन, सब कुछ कॉल हो जाएगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्लास बनाया हुआ है, क्लास यूजर, ये जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था फंक्शन कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर मैंने एक डाल दिया मैसेज इको दिस इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद फंक्शन और डिस्ट्रक्टर का भी सेम ही होता है, अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। उसके अंदर में हम लोग लॉजिक लिखेंगे। इसमें मैंने अभी नॉर्मली एक मैसेज डाल दिया इको दिस इज डिस्ट्रक्टर फंक्शन, और उसके बाद मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया जिसमें क्या किया, हेलो मैसेज। तो अगर हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, डॉलर ओबीजे, आप कुछ भी ले सकते हैं, न्यू और यूजर की मैं ये मैसेज फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक मैसेज फंक्शन कॉल करूंगा तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, इसमें कंस्ट्रक्ट के अंदर मुझे मैसेज है इको दिस इज कंस्ट्रक्ट फंक्शन, ये कॉल होगा। फिर उसके बाद ये मैसेज हमारा कॉल होगा, और उसके बाद लास्ट में डिस्ट्रक्ट फंक्शन कॉल होगा। तो चलते हैं VS कोड में, हम लोग कोड करके हम लोग देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, और वहाँ पे अच्छे से हम लोग समझेंगे। ये देखिए मैंने एक अंडरस्कोर डिस्ट्रक्टर डॉट PHP के नाम से एक मैंने फाइल क्रिएट किया हुआ है पहले से, और उसमें मैंने एक क्लास बनाया हुआ है यूजर के नाम से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, दिस इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो डिस्ट्रक्टर अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट, और उस तरह में हम लोगों ने क्या मैसेज प्रिंट कर दिया, इको दिस इज डिस्ट्रक्टर फंक्शन। इसके बीच में हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने एक मैसेज नाम का हेलो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू क्लास का जो भी नेम है, और उसके बाद राउंड ब्रेसेस इंड और स्टार्ट। चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे देखिए जैसे सबसे पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो दिस इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन आ गया, और सबसे लास्ट में डिस्ट्रक्टर होता है तो दिस इज डिस्ट्रक्टर फंक्शन प्रिंट हो रहा है। डिस्ट्रक्टर सबसे लास्ट में होता है और कंस्ट्रक्टर स्टार्टिंग में होता है। अभी जैसे अगर मैं डॉलर ओबीजे, और इसमें क्या करेंगे, मैसेज, इसको अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद जो है उसके जो भी फंक्शन या जो भी हम लोग करना चाहते हैं वो होगा, और लास्ट में क्या होगा, डिस्ट्रक्टर होगा। तो अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे, सर यहाँ पे स्पेलिंग गलत, BOG हो गया है, तो OBJ होगा। इसको फिर से हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लोग BR लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा आए। तो देखिए दिस इज कंस्ट्रक्टर, ये सबसे पहले कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर, उसके बाद ये मैसेज वाला जो भी है वो प्रिंट हुआ, और उसके बाद लास्ट में हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये डिस्ट्रक्टर जो है वो एकदम लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में होगा, और कंस्ट्रक्टर सबसे पहले होगा। ठीक है, और बीच में जो भी फंक्शन जो भी आपने लिखा है कोड, वो सब सारा कुछ जो है इसमें। तो अगर आप एक डाटाबेस में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो MySQL के थ्रू, तो इंसर्ट डाटा के नाम से एक आपने फंक्शन बनाया,
ठीक है। इसमें आपने क्या किया, इंसर्ट डाटा कनेक्शन, ये हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉलर कॉन MySQL कनेक्ट, और इसके अंदर में लोकल होस्ट आईडी पासवर्ड और डाटाबेस का जो भी आपका नेम है वो आपको लिखना है। तो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कंस्ट्रक्टर स्टार्ट होगा तभी ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ही इंसर्ट वाला कोड हमारा काम करेगा। अगर ये इस क्लास को कॉल करोगे तो ये एकदम मस्ट है कि कनेक्शन तो होना ही चाहिए, तभी इंसर्ट डाटा या इसमें कोई भी अगर अपडेट डाटा है उसका फंक्शन आप बनाते हो तो वो वर्क करेगा। यहाँ पे डिस्ट्रक्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, MySQL क्लोज, ये फंक्शन होता है डाटाबेस कनेक्शन क्लोज करने का। तो इसमें अगर आपने सपोज कीजिए यहाँ पे आपने इसको डिफाइन किया हुआ है, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे ऐसे हम जैसे प्रोटेक्टेड करके प्रोटेक्टेड डॉलर, ठीक है, ये आपने कर दिया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेम क्लास में हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो दिस करना पड़ेगा। तो यही दिस कनेक्शन को जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज के अंदर में हम लोग डाल देंगे। अभी मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। या फिर आपने कोई फाइल यहाँ पे ओपन किया है, सपोज करो आप ओपन फाइल, आपने मान लो यहाँ पे नहीं, सपोज कीजिए आपको कोई फाइल इंसर्ट डाटा में फाइल जो है आपको रीड करना है, फिर उसका डाटा इंसर्ट करना है, मान लो आपने फाइल ओपन किया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल क्लोज का भी मतलब डिस्ट्रक्ट में डालना पड़ेगा कि जो फाइल पहले से ओपन है वो क्लोज हो जाए, नहीं तो मेमोरी जो है वो यूज़ करेगा। तो रियल लाइफ में इस टाइप से हम लोग जो है डिस्ट्रक्ट का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। कंस्ट्रक्ट जो है वो हम लोग का जब स्टार्ट होता है क्लास तभी हम लोग यूज करते हैं, और डिस्ट्रक्ट जो क्लास का सारा काम फिनिश हो जाता है फिर हम लोग डिस्ट्रक्ट का यूज कर सकते हैं। तो आपको उस टाइप के सिनेरियो में ही यूज करना है कंस्ट्रक्ट का, जब आपको कोई चीज़ नेसेसरी हो। अगर क्लास कॉल हुआ तो वो होना ही होना है, तो उस केस में हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जैसे कंस्ट्रक्ट में जो चीज़ आपने किया है उसको क्लोज कर दो आप डिस्ट्रक्ट में, ठीक है। कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट ये रिक्वायर्ड नहीं है क्लास के लिए, आप नहीं भी चाहोगे तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हो। जैसे आप इसको हटाना चाहोगे तो विदाउट कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट के भी हम लोग क्लास बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट बनाना ही बनाना है, ये ऑप्शनल है बट बहुत यूजफुल है। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी जो है आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।